हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एलिमेंटर प्लगइन का फ्री वर्जन यूज करते हो और आपको अपने सेक्शन के अंदर एक नेस्टेड रो क्रिएट करना है, लाइक कि आपको एक सेक्शन क्रिएट करना है जिसमें आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी है, इसके बाद आपको 2-3 रो क्रिएट करना है, मल्टीपल कॉलम क्रिएट करने हैं। तो इस तरह का जो एक नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है वो आप एलिमेंटर फ्री वर्जन के अंदर कैसे यूज करोगे, उसे कैसे क्रिएट करना है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एलिमेंटर की हेल्प से एक नेस्टेड लेआउट कैसे क्रिएट करोगे। जैसे सपोज करो ये एक वेबसाइट है, ये देख रहे हो, ये एक सेक्शन है, इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगी है, एक यहाँ पे फर्स्ट रो है, इसमें कोई टाइटल है, सेकेंड रो में एक इमेज है बॉर्डर की, फिर से एक थर्ड रो है। सपोज करो इसके नीचे आपको इमेज बनानी हो, यहाँ पे 3-4 कॉलम क्रिएट करना हो, तो ये सारी चीजें आप एलिमेंटर के फ्री प्लगइन के इनसाइड में कैसे क्रिएट करोगे। अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे ये एग्जांपल है आपका, ये देखो, ये एक बैकग्राउंड है, इसमें या तो आप इमेज लगा सकते हो या फिर कलर लगा दिया है। इसके साथ ही फर्स्ट रो आपने क्रिएट किया, फिर आपको इस तरीके से 3 रो, सपोज 3 कॉलम और क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट रो में नीचे रिक्वायरमेंट है कि एक और नीचे रो क्रिएट करनी है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो। तो कुछ इस तरह का कोई भी नेस्टेड जो लेआउट होता है वो आप एलिमेंटर की हेल्प से काफी इजी वे में क्रिएट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने वेबसाइट की तरफ। यहाँ पे मैंने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को लोकल पे सेटअप किया हुआ है और ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं मैं यहाँ पे। तो एक बार अपने डैशबोर्ड में चलते हैं और मैं इसमें एलिमेंटर प्लगइन यूज कर रहा हूँ पेज बिल्डर के लिए। आई होप कि आप एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल कर रखे होगे जब भी आप यूज करोगे। तो एक बार इसके डैशबोर्ड में चलते हैं और एक पेज के इनसाइड में मैं आपको नेस्टेड लेआउट का यूज दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैं अपने ऑल पेज में जाता हूँ और एक मैं यहाँ से कोई भी एक पेज ले लेता हूँ। जैसे काफी सारे पेजेस बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये एक पेज है, इस पेज को मैं एडिट विथ एलिमेंटर करता हूँ। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब इस पेज के इनसाइड में मैं एक नेस्टेड लेआउट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे क्रिएट करना है। और ये क्रिएट करना बहुत ही आसान है, आप बस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपका सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और आज के बाद एलिमेंटर में कभी भी किसी तरह का लेआउट होगा आप काफी इजी वे में क्रिएट कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। होगा कि पेज कंप्लीटली लोड हो गया है और यहाँ पे हम लोग अब एक नेस्टेड जो लेआउट होता है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना एक, इस पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा एक अब सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेआउट आपको दिख रहा है ये एक थीम का लेआउट है, जो मैं यहाँ पे एक फ्री वाला कोई थीम यूज कर रहा हूँ। तो आप इस पे ध्यान मत दो, आप बस ये देखो कि एलिमेंटर को कैसे मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सेक्शन आ गया। अब सबसे पहले इस सेक्शन के इनसाइड में मैं एक बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में एडिट सेक्शन का ऑप्शन आता है। आपको क्या करना है, इसमें स्टाइल पे क्लिक करना है। जब आप स्टाइल पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे नॉर्मल, होवर, बैकग्राउंड टाइप दिखता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, इमेज का ऑप्शन आएगा। इमेज आप अपने सिस्टम से लगा सकते हो या फिर आपके मीडिया में है। मीडिया में ऑलरेडी एक इमेज अवेलेबल है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब देखो ये इमेज जो है ना, ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, रिपीटेड आ रही है। तो आपको नीचे चले जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, पोजीशन में चले जाना है, सेंटर सेंटर कर लेना है। अभी भी ये रिपीट हो रही है। नीचे आप ऑप्शन देखो, रिपीट में क्या आ रहा है, नो रिपीट। नो रिपीट कर दिया, लेकिन अब देखो ये दोनों तरफ से क्या वाइट हो गया। तो एक बार फिर से साइज में चलते हैं, यहाँ से आपको कवर कर देना है। तो ये देखो ये पूरी इमेज आ गई बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे जो बात करते हैं कि नेस्टेड लेआउट कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइटल लगा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले रो में मैंने टाइटल दे दिया। इसका नाम सपोज मुझे, मैं कुछ इस तरह का ही, अगर फीचर वाला ये वाला ही उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। जब भी आप क्रिएट करना तो आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में क्रिएट करना। जो आपकी कलर का डिजाइन हो, इट मीन्स कलर का जो कलर कोड हो या फिर जो आपका एडजस्टमेंट हो पिक्सल का, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग करना। अभी मैं एज एग्जाम्पल आपको डेमो की तरह बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसे सेंटर में ले लेते हैं। एक बार मैं इसका कलर भी चेंज कर दूं ताकि ये एटलीस्ट हमें विजिबल हो जाए जब मैं इसके प्रीव्यू को देखूं पेज को क्रिएट करने के बाद। तो ये देखो ये हो गया क्रिएट यहाँ पे फर्स्ट रो। अब बात करते हैं यहाँ से मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो रो है उसमें मुझे 3 कॉलम यूज करने हैं। तो एलिमेंटर के इनसाइड में आपको एक फीचर किसका मिलता है, इनर सेक्शन का। आपको ये इनर सेक्शन सिलेक्ट करना है, इनर सेक्शन पे आना है और इनर सेक्शन को यहाँ पे क्या कर देना है, आपको ड्रॉप कर देना है। तो ये इनर सेक्शन यहाँ पे आपका ड्रॉप हो गया।
तो अब जैसे ये इनर सेक्शन आ गया यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो 2 है यहाँ पे, डिफॉल्ट 2 है। अब मुझे क्या करना है, 3 कॉलम यूज करना है। तो आपको ये फर्स्ट में यहाँ पे आ जाना है, इस पे होवर करना है, राइट क्लिक करना है एंड ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक कर देना है। आप जितने नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये 3 हो गया। सपोज मुझे 4 करना होता, मैं वापस से यहाँ जाऊंगा, ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो अब 4 कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो एक कॉलम अब आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो क्या करो, इस पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक मैं कहाँ पे करता हूँ, ये देखो, ये जब आप इस पे होवर करते हो तो ऊपर आपको एक लेआउट का आइकन नजर आता है। आपको इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट पे सिंपली इसे डिलीट कर देना है। तो ये 3 हो गया। सपोज मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। तो इमेज के लिए आपको पता है कि यहाँ से आपको इमेज लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसमें। यहाँ से आप कोई भी एक इमेज ले लो, मेरे मीडिया में ऑलरेडी एक इमेज अवेलेबल है। मैंने एक इमेज ले लिया, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। अभी मैं एज ए एग्जाम्पल बस यूज़ करने वाला हूँ। तो अब सपोज मुझे, अभी मैं ये दिखाता हूँ कि आप इसके इनसाइड में डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हो ब्लॉक को। सेम ऑप्शन है, इस पर आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, डुप्लीकेट पे क्लिक करो, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ से आप इसे ड्रैग करो और थर्ड वाले कॉलम में ले जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये बस अभी एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको ये अब दिख रहा होगा कि जब भी आप नेस्टेड लेआउट क्रिएट करते हो वो किसकी हेल्प से क्रिएट करते हो। ये आप क्रिएट करते हो जो इनर आपका सेक्शन होता है, एक ब्लॉक बना होता है इसमें इनर सेक्शन का। इसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के सेक्शन के अंदर में कितने भी तरह का कॉलम और रो का जो ऑप्शन होता है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया। देखो फर्स्ट रो में एक कॉलम है, सेकेंड रो में 3 कॉलम है। अब जो मैं थर्ड रो यूज करने वाला हूँ, सपोज उसमें मैं 2 कॉलम यूज करूंगा। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, फिर से इनर सेक्शन लेते हैं और इनर सेक्शन को यहाँ पे ले जाके आपको फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। वापस आ जाओ, ये देखो 2 क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसके अंदर भी अब आपको 2 इमेज लेनी है, आप इमेज लगा लो। ये देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली और जो इसी के इनसाइड में मैं इसी को क्या करूँगा, सिंपल फिर से डुप्लीकेट कर दूंगा। तो इस पर आप क्लिक करो, वापस जाओ चूज इमेज में अपने। अगर आपकी मीडिया में कोई इमेज है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो आप बाहर से यूज़ कर लेना। तो अगर मैं ये एक ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास कोई एक आइकन है, मैंने एक छोटा सा आइकन ले लिया। इस पे भी मैं सेम ले लेता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, फिर से डुप्लीकेट कर लिया। यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये देखो ये एक नेस्टेड लेआउट क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे मैंने ये क्रिएट कर दिया तो अब मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि इसके ऊपर मुझे एक हेडिंग भी लगाना है लोगो के नाम से। तो क्या करना होगा, अब आपको फिर से वही ऑप्शन है आपके पास, वापस आ जाओ यहाँ पे ग्लोबल एलिमेंटर सेक्शन पे, इनर सेक्शन पे जाओ और ये देखो जो आपकी ब्लू लाइन दिखती है ना जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो वहीं पे आप ले जाके इसे छोड़ोगे जो भी आप ड्रैग करते हो। तो ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे सिंगल लेना था तो एक को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे होवर करना है, राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है एक कॉलम को। यहाँ से ये सिंगल हो गया। वापस आ जाते हैं, यहाँ से हेडिंग को ले लेते हैं। अब ये देखो मैं इसमें हेडिंग डाल देता हूँ और इसे भी मैं स्टाइल में ले जाके सेंटर में कर देता हूँ। इसका कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, #FFF। ये आप कलर कोड जो भी यूज़ करोगे आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। कंटेंट में चलते हैं और इसे यहाँ से मैं लिख देता हूँ लोगो, ठीक है। इसको सेंटर में डाल देते हैं। तो ये देखो ये एक नेस्टेड जो पूरा का पूरा नेस्टेड सेक्शन है, रो का कॉलम का, ये क्या हो रहा है यहाँ पे काफ़ी इजी वे में क्रिएट हो रहा है। अब नीचे चलते हैं, सपोज नीचे मुझे 4 कॉलम यूज़ करने हैं। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एक मैंने सेक्शन क्रिएट किया, सबसे पहले सेक्शन क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इनर सेक्शन पे गया मैं। इनर सेक्शन को आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके सेक्शन के इनसाइड में। जब आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, अगर आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐड करना है कॉलम या रिमूव करना है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे होवर करना होता है। करने के बाद आपके लेआउट का सेक्शन है, आप वहाँ पे राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो ऐड न्यू कॉलम पे आप क्लिक करते हो, तो आपका नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको डिलीट करना है, इसमें से कोई भी एक कम करना है, रिमूव करना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। आप यहाँ पे कर्सर को ले जाओगे, इस पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ से क्या करोगे, उसे डिलीट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फॉलो करोगे यहाँ पे जब भी आपको कोई नेस्टेड क्रिएट करना होगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे, मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ फिर से। तो सेक्शन है ये मेरा यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे। एटलीस्ट अब आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आप ये कैसे यूज करना है आपको,
कि ये जो एलिमेंटर है इसके इनसाइड में अब देखो मैं यहाँ से एक और ऐड ही कर देता हूँ। तो ये 3 मैंने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे 3 इमेज लगाओ, रो लगाओ, कुछ इमेज लगाओ, टेक्स्ट लगाओ, सॉरी कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। एक और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ मैं। मतलब एक ही सेक्शन के इनसाइड में आप कितने भी रो और जो कॉलम है आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखो ये एक नेस्टेड पूरा का पूरा सेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो अब मैं इसे एक बार अपडेट कर देता हूँ। तो आई होप कि अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो एलिमेंटर का फ्री वर्जन होता है इसके इनसाइड में आपका किसी भी तरह का एक नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है वो आप कैसे क्रिएट करते हो। तो एक बार इसे अपडेट हो जाने देते हैं। तो ये अपडेट हो गया है। तो एक बार इसके प्रीव्यू पे चलते हैं। अगर अपडेट हो गया है तो ये बाहर क्या हो जाएगा, आपका प्रीव्यू अवेलेबल होगा जिसमें आपको दिखेगा कि अभी जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था हमने ये कैसा दिख रहा है। ये देखो ये आ गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। मतलब कि एक सेक्शन के इनसाइड में सबसे पहले क्या था, एक रो है, इसके इनसाइड में एक कॉलम है, फिर यहाँ पे एक रो में 3 कॉलम है, फिर एक रो है, एक कॉलम है, फिर यहाँ पे एक रो में 2 कॉलम है। तो इस तरह का आप कोई भी एक नेस्टेड आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आप काफ़ी इजी वे में क्रिएट करोगे। और बाकी जो चीज़ें हैं CSS वगैरह कैसे मैनेज करनी है एलिमेंटर में, वो मैं आपको एक इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं एलिमेंटर में कैसे CSS वगैरह मैनेज करते हैं। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो पैडिंग वगैरह है ये आप कैसे मैनेज करोगे। ये काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो जैसे कोई भी सेक्शन है, अगर मुझे सेक्शन के टॉप एंड बॉटम से पैडिंग करनी है तो मैंने इस पर क्लिक किया, एडिट का आया, एडवांस का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो पैडिंग का ऑप्शन होता है, मैंने 10 किया तो ये क्या हुआ राइट, मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम से करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये लिंक वैल्यूज टुगेदर ये हो गया। यहाँ से जब ये हो गया ऑप्शन तो आप राइट से हटा दो और लेफ्ट से हटा दो और टॉप और बॉटम से मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। तो अब आपको आई होप कि क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे एलिमेंटर के इनसाइड में चीज़ों को एडजस्ट करते हो। मतलब कि आपका जो एक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे एडजस्ट होगा अगर वो काफ़ी नेस्टेड तरह का आपको मिला है क्रिएट करने के लिए। तो ये देखो ये पैडिंग वगैरह मैनेज हो गया। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि एलिमेंटर के इनसाइड में आपका कोई भी एक स्ट्रक्चर हो आप उसे इनर सेक्शन की हेल्प से काफ़ी इजी वे में क्रिएट कर लोगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।